मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, M.K. गांधी कॉलेज में। और आज टप्पू ने एक शरारत की थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ा था और मैंने उससे कहा था कि अपने पापा को लेके आओ कॉलेज में। तो ये शख्स टप्पू के पापा जेठालाल बनके मुझसे मिलने आया था। ये टप्पू की शरारत बहुत बढ़ गई है। आज आने दे उसे घर पे, बराबर खबर लेता हूँ मैं उसकी। नहीं नहीं जेठालाल जी, टप्पू को मत डांटिएगा, मैंने उसे गलती से पकड़ लिया था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं नलिनी जी, आप क्यों माफी मांग रही है? आई एम रियली वेरी सॉरी। नलिनी बहन, अब तो पोपट भाई को माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए ना पोपट भाई को। पोपट भाई के रिश्ते के लिए मैं मेरी झोली फैलाती हूँ। दया भाभी, मैं आपकी भावनाओं की, इमोशंस की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मेरी दुविधा भी तो समझिए। मेरे दिलो दिमाग में पोपटलाल की छवि जेठालाल की बन गई है। मेरे लिए इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, और मैं पोपटलाल को कभी उस नजर से देख ही नहीं सकती हूँ। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। चलिए मम्मी पापा, सॉरी। कितने सालों बाद बेचारे पोपटलाल का रिश्ता फाइनल होने की अड़ी पे था। बापूजी सब कुछ सेट हो गया था, यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, लड़की के माँ बाप को पोपटलाल पसंद भी आ गया था। क्या बात करो जेठालाल? हाँ हाँ, पूछो पोपटलाल से। पोपटलाल? हाँ, अरे शादी का पहला उसके होठों को छूने ही वाला था, पोपटलाल उसमें से घुटड़ा भरने ही वाला था कि वो नलिनी मैडम आ गए और पूरा पर्दा फास्ट हो गया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए? मेरे होते हुए किसी और को बाप बना के कॉलेज में ले जाता है, शर्म नहीं आती? ऐसे तो कल को तो किसी और का मां बना के ले जाएगा, किसी को अपना दादाजी बना के ले जाएगा। टप्पू दिखा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हारे सच्चे माँ बाप है ना, तो तुम्हें हमें सब सच बता देना चाहिए था दिक्का। मम्मी, मैं आप लोगों को सच बताने से डर रहा था। टपुड़ा, अपने माँ बाप से कभी भी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। सही बात है, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो और सोनू, तुमने भी टप्पू का झूठ पे साथ दिया? पर बाबा, टप्पू ने तो कोई शरारत की ही नहीं थी, उसे तो फंसाया गया था। हाँ, और मैम ने टप्पू से पेरेंट्स बुलाने कहा था, तो फिर हम भी घबरा गए थे। लेकिन सोनू, तुम टप्पू को ये नाटक करने से रोक सकती थी ना? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया सोनू। बोलो अभी, चुप क्यों? सॉरी बाबा। भिड़े अंकल, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। पोपट अंकल को पापा बनाकर कॉलेज ले जाने का आइडिया मेरे अकेले का था। अरे बेटा, लेकिन तेरे इस आइडिया की वजह से बेचारे पोपटलाल अंकल फिर से कुंवारे रह गए, उसका क्या? सॉरी पापा। अरे जरा देखो, पोपटलाल को देखो। सुबह जब मिला था तो उम्मीदों से हरा भरा था, अभी देखो बेचारे को कैसा कैसा मुरझा गया है। सही बात है, दिल टूटने के सदमे से इंसान ब्लैंक हो जाता है, उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है। हाँ, तो ये तो अच्छा है कि पोपटलाल पहले कई बार इस तरह हिल चुका है और उसको ऐसे हिलने की प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए बेचारा बच गया। वरना इसकी जगह पे और कोई ढीला पोचा आदमी होता तो अब तक तो उसका मानसिक संतुलन हमेशा हमेशा के लिए हिल गया होता। बिल्कुल सही बात है। टप्पू, तूने ये बहुत बड़ी गलती की है। दादाजी, मुझे नहीं पता था कि हमारी मैडम ही पोपट अंकल को देखने जाने वाली है और ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बराबर है बेटा,
बराबर नहीं है। पोपट अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा टप्पू। आज तक तेरी हर छोटी बड़ी गलती हम लोग बच्चा समझ के माफ करते आए हैं, लेकिन अभी तो बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी तेरी शरारतें कम नहीं हुई है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। बापूजी, आप ही कुछ सुनाइए। सजा 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 कौन तीर्थरू बोलना जेठालाल, सुनाइए काय? मुझे कुछ बोलना ही नहीं। तो मैं सजा सुना दूं? थैंक यू बापूजी। कल क्या कल मैं तेरी कॉलेज जाऊंगा और तेरा नाम कॉलेज से निकलवा देता हूं। बस बहुत हो गई पढ़ाई, अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी है। कल से दुकान पर बैठो, चलो। कैंसल कैंसल कैंसल। याला काय झालं? इस सारी घटना में टप्पू की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो संजोग की। मेरे नसीब में जो लिखा है वही हो रहा। जब मेरा भाग्य मेरे साथ खेल खेल रहा है तो मैं किसी और को दोष क्यों दूं? अगर किसी की गलती है तो वो है मेरे नसीब की, मेरी तकदीर की, मेरी कुंडली की, मेरे ग्रहों की, मेरे नक्षत्र की, मेरे अंतरिक्ष की। लेकिन टप्पू की कतई गलती नहीं है। पोपट अंकल थैंक यू सो मच। पटलाल, अभी तुम खुद ऐसा बोलोगे कि इसमें मेरी गलती है, तो फिर ऐसे में तो मैं टप्पू को कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। वैसे देखा जाए तो असल में जेठालाल गलती तुम्हारी है। मेरी? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी आज सुबह टप्पू को डांटने की? कि कॉलेज से एक भी कंप्लेन आई तो पढ़ाई बंद करवा के दुकान पे बिठा दूंगा। तुमने ऐसा कहा, इसलिए टप्पू इतना डर गया कि तुम्हारे पास आने की बजाय मेरे पास आया और मुझे जेठालाल बन के उसके कॉलेज जाना पड़ा। तुम अगर सुबह टप्पू को डांटते नहीं तो मुझे जेठालाल बनने की नौबत ही नहीं आती। ये जेठालाल पोपटलाल जेठालाल होता ही नहीं और नलिनी पोपटलाल हो जाती। मेरा मतलब है नलिनी जी से मेरी शादी हो जाती तो नलिनी आहूजा से नलिनी पोपटलाल बन जाती ना। कमाल है, बताओ। अभी एक बाप अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या उसे डांट भी नहीं सकता? अरे चाचा जी को क्या बोल रहे हो? इसमें गलती चाचा जी की भी है। हाथी भाई, आपकी भी गलती है। वीणा, तुम्हारी भी गलती है। अरे मैं तो कहता हूँ सारे सोसाइटी वालों की गलती है। ये हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो पोपटलाल? हमने कुछ किया ही नहीं है। सही बात है भाई। वही तो, इतने सालों में आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, बस यही हौसला देते रहे। पोपटलाल, भगवान पे भरोसा रखो, शादी हो जाएगी। भगवान पे भरोसा रखो, शादी हो जाएगी। सोसाइटी में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मेरे लिए एक सुशील लड़की नहीं ढूंढ पाए। अरे सुशील छोड़ो, एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। सारी गलती आप लोगों की है। गलत, बिल्कुल गलत पोपटलाल। इसमें गोकुलधाम में से किसी की गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो एक ही इंसान की गलती है। दोष देना तो उनको दो। कौन? मोदी जी। पंतप्रधानाचा काय संबंध इथे? अरे आसिफ कुमार मोदी जी। तो आपकी शादी जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। याद है पिछली बार आए थे तभी छाती ठोक के बोल के गए थे, पोपटलाल चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था तो फिर अभी उन्होंने बोला तो हम लोग तो फिर टेंशन फ्री हो गए ना कि अभी उन्होंने बोला है, जवाबदारी ली है तो वो कराएंगे तुम्हारी शादी। तो तुम हमको क्यों दोष दे रहे? उनको तो दोष ही नहीं दे रहे, उनको तो याद भी नहीं कर रहे अभी। उनको बोलो, उनको पकड़ो। सही बात है भाई। क्यों दोस्तों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हें बोलना चाहिए आसिफ भाई को। नहीं, बराबर है, हमको ही बोल रहा है भाई। बराबर है, जेठालाल की बात बराबर है। मैं आसिफ भाई से बात करता हूँ। जेठालाल, जरा आसिफ भाई को फोन लगाना। अच्छा, नंबर दो। बैलेंस नहीं है। अरे भाई, नंबर मांगा है, फोन नहीं। मतलब मेरा मतलब है कि फोन में बैलेंस नहीं है, वरना मैं ही फोन लगाता ना, उसमें क्या है। ओ अच्छा, ये देखो, ये लो।
जेठलाल मेरे फोन से लगा दिया। अरे ओ सॉरी, कोई बात नहीं, अभी लग गया तो बात कर लेता हूँ, अगर कट हो गया तो फिर मेरे में से आगे फिर बात चालू रखेंगे। मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? अभी कौन सा महा टेंशन हो गया ये बताओ। एक मिनट, मैं पत्रकार पोपटलाल जी को देता हूँ, वो आपको बताएंगे। हाँ अरे नहीं नहीं जेठालाल, तुम उसको कहाँ फोन दे रहे हो? वो पोपटलाल पत्रकार अपनी शादी की पीपुड़ी चालू कर देगा यार। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी की पिपुड़ी बजाता रहूंगा आसिफ भाई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट। हेलो, हाँ पोपटलाल कैसे हो? अरे आसिफ भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे जेठालाल तुम, अरे कैसे हो? कैसे है दया भाभी, बापूजी, टप्पू सेना? एकदम एकदम मजे में है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो सब ठीक चल रहा है ना? सब नहीं, अरे भाई सब ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए आपको फोन किया है। क्यों? अरे जेठालाल, अब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कौन सा नया टेंशन आ गया? अरे वैसे टेंशन तो बहुत पुराना और छोटा सा है, लेकिन क्या है आपने उस पर बराबर ध्यान नहीं दिया तो अभी वो बहुत बड़ा टेंशन हो गया, महा टेंशन हो गया है। अरे जेठालाल, मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? अभी कौन सा महा टेंशन हो गया ये बताओ। एक मिनट, मैं पत्रकार पोपटलाल जी को देता हूँ, वो आपको बताएंगे। हाँ अरे नहीं नहीं जेठालाल, तुम उसको कहाँ फोन दे रहे हो? वो पोपटलाल पत्रकार अपनी शादी की पीपुड़ी चालू कर देगा यार। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी की पिपुड़ी बजाता रहूंगा आसिफ भाई। अरे पोपटलाल तुम? हाँ, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे पोपटलाल, तुम मुझे क्यों इंट्रोडक्शन दे रहे हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। इसलिए दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन क्योंकि आप मुझे भूल गए। 2 साल पहले सोसाइटी में आकर बैंड बाजा बजाकर आप ये बोलकर गए थे कि आप किसी सुशील और संस्कारी कन्या से मेरी शादी करवाएंगे, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी सिलसिले में मैं अब भी आपसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हैं आप? अरे पोपटलाल, मैं अभी आपको नहीं मिल सकता हूँ। मेरे दोस्त की शादी में आया हूँ और वहाँ सबके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। बोलो, आप बस अपने खास दोस्तों की शादी अटेंड कीजिए, मेरी शादी की चिंता मत करना। वहाँ मस्त मजे से आइसक्रीम खा रहे होंगे। अरे पोपटलाल, तुम यार इतना गुस्से में क्यों हो? क्योंकि आज मेरी शादी की आइसक्रीम का ऑर्डर जाते जाते कैंसिल हो गया है और ऐसा हर बार और बार बार हो रहा है। मुझे पता चल गया है कि मेरी शादी नहीं होने वाली है, इसलिए मैंने आज फैसला कर लिया है कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बाप रे! क्या बोल रहे हो? अरे पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे देखो, ऐसे गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के नहीं जा सकते हो। आसिफ भाई, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। देखो पोपटलाल, गुस्से में ना कोई चीज नहीं करनी चाहिए। एकदम शांति से मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अरे क्या बताऊं, टप्पू को बचाने के चक्कर में आज मैं जेठालाल बनकर उसके कॉलेज गया। ओ, ये तो बहुत बुरा हो गया पोपटलाल। तो हार्ड लक। आसिफ भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के ना जाऊं तो आप कोई भी पहचान निकालकर प्रोफेसर नलिनी से बात कीजिए और ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। लेकिन पोपटलाल, ये नलिनी को अब मैं कहां से ढूंढूं? मैं नलिनी जी का नंबर आपको मैसेज करता हूं, वरना आज मेरा गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाना फाइनल है। देखो पोपटलाल, एकदम शांति रखो। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ये क्या लगा के रखा है? गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा, गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा। गोकुलधाम सोसाइटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। एकदम शांति रखो। मेरा नाम भी आसिफ कुमार मोदी है। मैं कुछ चक्कर चलाता हूं और 10 मिनट में तुमको फोन करता हूं। मैं सिर्फ 10 मिनट आपके फोन का इंतजार करूंगा। 11वें मिनट सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। आपका समय शुरू होता है अब। क्या उतावला है पोपटलाल। पोपटलाल, खुशखबरी है, खुशखबरी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बोल दो, सब लोग तैयार होकर चकाचक होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाए आधे घंटे के अंदर। मैंने चक्कर चला लिया है। सच? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हुआ पोपट भाई? आसिफ भाई ने क्या कहा? हाँ, आसिफ भाई ने नलिनी जी का नंबर मुझसे मांगा है और वो मैंने SMS कर दिया है। वो नलिनी जी से बात करके 10 मिनट में मुझे फोन कर रहे हैं। देखा, अरे उनको ही पहले कह देना चाहिए था। उनके होते हुए तुम हमको दोष दे रहे थे। उनको अगर पहले कह दिया होता तो अब तक तो उन्होंने तुम्हारा सारा काम तमाम कर दिया होता। मतलब तुम्हारा तमाम काम कर दिया होता। पोपटलाल, चिंता मत करो, आसिफ भाई तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। हाँ बिल्कुल। डिब्बे शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा।
सही बात है पोपटलाल, आसिफ भाई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ पोपट अंकल, आपने मेरी इतनी मदद की है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा। अरे मुझे तो पूरा 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 यकीन है कि आसिफ भाई नलिनी बहन को पोपट भाई के लिए मना ही देंगे। इस बार तुम्हारा काम पक्का। वाह वाह वाह, आप सबके मुंह में घी शक्कर। हाँ, घी थोड़ा ज्यादा डालना। आसिफ भाई का फोन है। हेलो, हाँ बोलिए आसिफ भाई। पोपटलाल, खुशखबरी है, खुशखबरी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बोल दो, सब लोग तैयार होकर चकाचक होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाए आधे घंटे के अंदर। मैंने चक्कर चला लिया है। सच? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा नाम है आसिफ कुमार मोदी। सबको कंपाउंड में बुलाओ और स्वागत की तैयारी करो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। हाँ आसिफ भाई, अभी के अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कंपाउंड में इकट्ठा करता हूँ। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। लग गया, मेरा नंबर लग गया। अरे नंबर लगा तभी तो फोन पे बात हुई ना पोपटलाल। सॉरी। पोपट भाई एकदम खुशम खुश दिख रहे हैं। क्या हुआ, क्या कहा आसिफ भाई ने? अरे दया भाभी, बात ही कुछ ऐसी है, खुश खबर है। आसिफ भाई ने स्वागत के लिए सारे सोसाइटी वालों को आधे घंटे में तैयार होकर नीचे कंपाउंड में आने के लिए कहा है। भाई टप्पू सेना, सबको इन्फॉर्म कर दो कि आधे घंटे में सब तैयार होकर नीचे आ जाए। यस पोपट अंकल, हो जाएगा। जादू करे आसिफ भाई तो फटाफट सब। अरे हाँ पोपटलाल, लेकिन नीचे आ कौन रहा है? हाँ किसके स्वागत की तैयारी करनी है? हाँ, अरे और कौन होगा? नली। नली? कौन सी नली? अरे प्रोफेसर नलिनी। पोपटलाल, वो प्रोफेसर है, जरा इज्जत से बात करो। ये नली नली क्या है? हो शिक्षकला वाईट वाटला? वाटणारच ना। अरे भाई प्रोफेसर तेरे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ नलिनी। चलो चलो टप्पू सेना, जल्दी काम पर लगो, मैं भी तैयार होकर नीचे पहुंचता हूँ। चलो चलो चलो, हम भी जाते हैं नीचे, भाभी जी के स्वागत की तैयारी करते हैं। जेठालाल मैं भी चलता हूँ, आधे घंटे में सब नीचे आ जाना। अरे अरे पैर का चलो। संभल के चल चल झिड़िया खड़ा के जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ दे दे दे, हाँ दे कपड़े दे। हाँ कुछ नहीं, सब तैयारी रखे है। देखो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हमारे पोपटलाल के तो दिल के अनगिनत टुकड़े हो चुके हैं, न जाने कहाँ कहाँ गिरे। लेकिन इस बार झटका जोर का लगा है पोपटलाल को। ऐसा झटका लगा है कि हमारे आसिफ भाई को धमकी दे दी है कि अगर नलिनी से उसकी शादी नहीं हुई तो गोकुलधाम छोड़ दे। अब देखते हैं कि आसिफ भाई क्या चक्कर चलाते हैं। क्या वो पोपटलाल को जाने से रोक लेंगे या नलिनी को मना लेंगे, या पोपटलाल और नलिनी की जोड़ी बन जाएगी, भाई ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस टेंशन भरे माहौल में भी आपको हंसी और ठाकों का डबल डोज मिलेगा। आप देखते रहिए तारक मेहता, हंसते रहिए और सोचते रहिए कौन मेहमान आने वाला है और किसका स्वागत करने वाले हैं गोकुलधाम निवासी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हो गया जेठालाल? अरे बाप रे, अभी इसे होश पे कैसे लाएंगे? पोपटलाल को होश में लाने के लिए एक दिलवाले की जरूरत है। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।